ओम शांति। आज 7 मई 2022 है। आज के स्लोगन में कर्म योग की परिभाषा स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्मेंद्रियों द्वारा जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसी को कर्म कहा जाता है। चाहे वो कर्मेंद्रिया स्थूल कर्मेंद्रिया हो, आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, ये स्थूल कर्मेंद्रिया द्वारा हम कार्य करते हैं तो ये भी कर्म है। और दूसरा जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया अर्थात जो ज्ञानेंद्रिया है, मन, बुद्धि और संस्कार, इसके द्वारा भी जो कार्य करते हैं उसी को भी सूक्ष्म कर्म कहा जाता है। दोनों ही सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए कर्म, उसको स्थूल कर्म कहा जाता है। लेकिन दुनिया में सिर्फ उसको कर्म माना जाता है जो इन स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते हैं। सत्य बात तो यही है कि इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो सूक्ष्म कर्म होता है, जिसको इंटेंशन कहो, भावना कहो, संकल्प कहो, वही स्थूल कर्म का बीज है। जब ये बीज मन के अंदर पनपते हैं तो स्थूल रूप से वो कर्म के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कर्म योग का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि जब किसी के कर्म के गति का या हिसाब करना होता है, कर्म की गुह्य गति के अनुसार, तो क्या देखा जाता है? सिर्फ क्या कर्म किया ये नहीं देखा जाता, परंतु उस स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म हुआ, उस कर्म के पीछे सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा क्या सूक्ष्म कर्म हुआ, यानी क्या इंटेंशन भावना रही, क्या संकल्प रहे मन के अंदर, वो देखा जाता है। उसी के पश्चात ही उस कर्म का जो गति कहो या हिसाब किताब कहो, वो निश्चित किया जाता है। इसलिए कर्मों की गुह्य गति के अनुसार ये मानते हैं कि हमारे मन की भावना कर्म करते समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बच्चे कर्म करते समय कर्म और योग का बैलेंस रख करके करो, अर्थात कर्म योगी बन करके कर्म करो। तो कर्म योगी बनना माना क्या? जब हमारे ज्ञानेंद्रिया यानी मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ही बाबा के संकल्प में या बाबा के साथ योग लगा हुआ हो, तो मन द्वारा श्रेष्ठ और शुभ संकल्पों की रचना करने की जो सूक्ष्म कर्म है वो होती रहेगी, और बुद्धि यथार्थ निर्णय करने की जो सूक्ष्म कर्म है वो होती रहेगी। तो जब ये श्रेष्ठ शुभ सूक्ष्म कर्म मन के द्वारा होगा तो उसी के आधार से इन स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा स्थूल कर्म होगा। तो दोनों का बैलेंस, इसको ही कहा जाता है कर्म योगी बनना। अर्थात मन बुद्धि से बाबा की याद में रह करके जो संकल्प उत्पन्न करते हैं और उसी के आधार से कर्म करते हैं, उसी को ही कर्म योग कहा जाता है। तो आइए आज सारा दिन हम अटेंशन दें कि हमारे द्वारा जो है वो श्रेष्ठ कर्म हो, कर्म योगी बन करके हम कर्म करें। ओम शांति।